Hello, good morning children. I welcome you all in Beta English class. We were doing the chapter Deep Water. अभी तक हमने करा कि विलियम डगलास जो है जब 10-11 साल के थे तो उन्होंने जो है तैरने का डिसाइड करा, स्विमिंग करने का डिसाइड करा. इसके लिए वो YMCA नाम से स्विमिंग पूल जो है उसको काफ़ी सेफ़ मानते हैं, उसमें स्विमिंग करने के लिए जाते हैं. ठीक है, लेकिन और उनको खुद को बहुत डर लगता था. ठीक है, क्योंकि बचपन से ही उनके मन में पानी को लेकर एक डर ही था. ठीक है, क्योंकि जब वो 3-4 साल के थे कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे अपने फादर के साथ में, तो वो लहरों के नीचे डूब गए थे. ठीक है, जिसकी वजह से उनके मन में पानी के लिए डर बैठ गया. ठीक है, फिर उसके बाद में स्विमिंग पूल में वो डेली जाते और जैसे बाकी बच्चे करते उनकी नकल करने की कोशिश करते. अब थोड़ा सा उन्हें पानी में एक राहत मिलने ही वाली थी कि एक हट्टा कट्टा 18 साल का लड़का आता है. एक दिन जब वो पुल पर जाते हैं, कोई नहीं होता है, वो किनारे पे बैठे होते हैं, तो वो लड़का जिस पोजीशन में विलियम डगलास बैठे हुए होते हैं उसी पोजीशन में उन्हें जो सबसे गहरा पानी था 9 फीट वाला उसमें फेंक देते हैं. अब जो एक तरीके से वो अपने आप को डर को काफ़ी डिस्क्राइब करते हैं कि मैं मरने ही वाला था, मेरे हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, गले में चिल्लाने की आवाज़ें बंद हो जाती है, मदद के लिए पुकारते हैं. ठीक है, इस तरीके से. लेकिन फिर भी एक स्ट्रैटेजी, एक जो है एक योजना बनाते हैं कि जब भी नीचे जाएंगे तो जैसे उनके टोस, उनके पैर नीचे पहुँचेंगे तो एकदम से उछलकर बोतल के ढक्कन की जैसे ऊपर आ जाएंगे. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, वो काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन धीरे धीरे उन्हें ऊपर लाया जाता है. जो लड़का उन्हें फेंकता है वही उन्हें बचा कर लाता है. अगली चीज़ उन्हें यही याद है कि वो केवल पेट के बल लेटे हुए थे, उल्टियाँ कर रहे थे, और जिस लड़के ने उन्हें पानी में फेंका था वो भी उनके पास में और कह रहा था मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ में मजाक कर रहा था. फिर अब ये जो भयानक डर है उनके कई दिनों तक उनके दिल में रहता है. ठीक है, अब उन्हें स्विमिंग करने का, बोटिंग करने का, मछलियाँ पकड़ने का काफ़ी शौक था. लेकिन जब कभी वो वहाँ जाते तो पुराना स्विमिंग पूल वाला डर उनके सामने आ जाता. ठीक है, तो अब उन्होंने क्या करा, इस डर को दूर करने की कोशिश करी. इसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखा. ठीक है, और अक्टूबर के अंदर, और वो इंस्ट्रक्टर जो है उन्हें रोज़ 1 घंटा स्विमिंग सिखाता. ठीक है, और सबसे पहले उन्हें पानी में जाना सिखाया. ठीक है, फिर पानी में सांस लेना, पानी में सांस छोड़ना सिखाया. ठीक है, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड ही हैड मी किक विथ माई लेग्स. अगली जो चीज़ है वो मुझे जो है स्विमिंग पूल के किनारे पकड़ कर रखते और मुझसे टांगे चलवाना सिखाया. फॉर वीक्स आई डिड जस्ट. कई हफ्तों तक सिर्फ मैंने ऐसा ही किया. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क. पहले पहले तो मेरे पाँव ने काम करना बंद कर दिया. बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड. लेकिन फिर धीरे धीरे पाँव जो है मेरे रिलैक्स हुए, ढीले पड़े. एंड फाइनली आई कुड कमांड देम. और आखिर में मेरा उन पर कंट्रोल हो गया. दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर. इस तरीके से उसने मुझे एक एक कर टुकड़ों के अंदर एक एक भाग को जो है परफेक्ट करके उसने मुझे स्विमर बना दिया. एंड when he had perfected each piece he put them together into an integrated whole. और जब उसने एक एक चीज़ को, एक एक भाग को जो है पूरा परफेक्ट कर दिया तो उसने सारी चीज़ों को मिलाकर, जोड़कर और मुझे जो है तैराक बना दिया. एंड इन अप्रैल सेड. और अप्रैल में उन्होंने कहा नाउ यू कैन स्विम. अब तुम तैर सकते हो. डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक. और उन्होंने मुझे कहा कि तुम डाइव करो, डुबकी लगाओ और तेज़ी से पूरे स्विमिंग पूल को पार कर लो. आई डिड. मैंने किया. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड. ठीक है, इंस्ट्रक्टर का काम जो है पूरा हो गया था. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था. आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल. अभी भी मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं पुल में अकेला होऊंगा तो मुझे वापस डर जाऊंगा. आई ट्राइड इट. मैंने कोशिश करी. आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन. मैंने जो है स्विमिंग पूल को पार किया, वापस आया. टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. अब थोड़े बहुत वेस्टीज, जो पुराने अवशेष थे डर के, वो मेरे सामने आए. बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर. ठीक है, लेकिन अब मैं जो है डर को एक तरफ कर कर, फ्रॉन कर कर, मतलब उससे जो है एक तरीके से उसकी इंसल्ट कर कर, उसको भाव दिखाकर उसे कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो. वेल हियर्स टू यू, लुक. तो कोशिश करो, ये लो, देखो. एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. और मैं दूसरी तरफ तैरने के लिए चल पड़ता. मतलब उसके स्विमिंग पूल का डर जो है उनका निकल चुका था. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई. ऐसा जो है जुलाई तक चलता रहा. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन अब वो कहते हैं कि अभी भी जो मैं है अभी भी मैं पूरी तरीके से जो है सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, संतुष्ट नहीं हुआ था. आई वॉज नॉट श्योर डैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. अभी भी मुझे पूरा विश्वास नहीं था कि मेरा पूरा जो डर है जा चुका था.
सो आई वेंट टू लेक वेंट्सवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड। इसलिए मैं न्यू हेमिस्फीयर के वेंट्सवर्थ नामक एक झील थी वहाँ पर गया, और ट्रिक्स नामक एक जो है टापू था वहाँ से मैंने डाइव करा, छलांग लगाई, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। और एक स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक तो जो है मैंने 2 मील तक स्विमिंग